दोस्तों आज पार्ट 3 है ब्लड चैप्टर का, और इस थर्ड पार्ट में हम क्या कंप्लीट करेंगे, श्वेत रक्त कण यानी कि वाइट ब्लड सेल WBC। ठीक है, इसको शॉर्टकट में WBC कहते हैं। वाइट ब्लड सेल होता है खून का तीसरा भाग इसको कहते हैं। ठीक है, पहला भाग क्या था RBC, दूसरा भाग क्या है WBC, और तीसरा होगा आपका प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु। ठीक है, लेकिन हम दूसरे पार्ट पर हैं, अभी तीसरे पर चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा क्या है WBC यानी वाइट ब्लड सेल। कार्पल्सेस कह सकते हो क्योंकि ये कण होते हैं छोटे छोटे, इसलिए कार्पल्सेस। आगे देखिए, आकार और रचना इसकी अमीबा जैसी होती है। अमीबा कुछ इस टाइप का कुछ जीव होता है, ऐसे ऐसे घूमता घूमता ऐसा ही रहता है। अब इस जीव के अंदर में एक चीज़ पाई जाती है, इसका बीच का पॉइंट उसको कहते हैं केंद्र। यही पाया जाता है, इसी से जीवित रहता है, इसी से अलग अलग होता है, नए नए जीव बनते जाते हैं इसी की वजह से। तो जैसा ये शेप थी, इसी के आकार का क्या होता है WBC इंसान के शरीर में इसी के आकार का होता है, दिख जाएगा आपको स्क्रीन पर। अगला पॉइंट देखिए, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसका भी निर्माण बोन मैरो में होता है। फिर बता देंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हड्डी होती है, हड्डी के अंदर में गोल सा हिस्सा पाया जाता है। अब वो जो गोल सा हिस्सा होता है ना, ऐसे गोल गोल सा हड्डी है, हड्डी को तोड़ना, चिकन खाते हो उसको तोड़िएगा एक बार, और अंदर की ओर देखना बुरादा सा भरा होगा, इस टाइप का गोल गोल सा होता है। वही चीज़ क्या है आपकी बोन मैरो। उसी बोन मैरो में आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों चीज़ें उसी में बनती हैं। तो ये WBC किस में बना, उसी में बना। कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहना क्या चाह रहा है, देखिए अगला पॉइंट आप सभी को बताना चाह रहा है कि इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। हाँ, अगली वीडियो में इससे पहले कि हम ये बताना भूल गए कि जो RBC है वो 120 दिन ही जिंदा रहती है। इसका जो जीवन काल है वो 120 दिन का है। तो पूछा जाएगा कि RBC का जीवन काल कितना है, यानी RBC कितने दिन जिंदा रहता है। लाल खून जो इंसान का शरीर का है कितने दिन जिंदा रहता है, 120 दिन जिंदा रहता है। उसके बाद इंसान का जो ब्लड है वो मर जाता है, फिर नया ब्लड बनता है। ठीक है, बता देंगे उसका और प्रोसेस। आप हमें कमेंट तो करिए, हम उसका अगला प्रोसेस भी बना के देंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये 2 से 4 दिन जिंदा रहता है, फिर नया WBC बनता है, नया खून बनता है और ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। भाई जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों एक साथ बह रहे हैं ना, वो तीनों के अंदर में ये जो WBC है वो ब्लड के ही अंदर में मर जाता है, नसों के अंदर में मर जाता है। इसको इतना याद रखिए, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं। अब देखिए, इनका मुख्य कार्य रोगों से रखना है। भाई मैंने बताया था आप सभी को, इंसान ताकतवर नहीं रहेगा तो लोग को चल देंगे। तो इंसान के शरीर के अंदर की जो ताकत होती है, वो उसको कमज़ोर बनाती हैं बीमारियाँ। ठीक है, तो इंसान का शरीर बीमार ना पड़े, उसे बीमारियों से रक्षा करता है उसके शरीर का WBC। ठीक है, ये सुरक्षा कवच है इंसान के शरीर का, जो इंसान के शरीर की सुरक्षा करता है बीमारियों से और बीमार नहीं होने देता। ठीक है, तो अपने शरीर की हिफाजत कौन रखता है, WBC, और ये बीमारियों से रक्षा करता है। अब देखिए, WBC का अधिकतम भाग 60 से 70% न्यूक्लियोफिल्स कणिका यानी कण का बना होता है। न्यूक्लियोफाइट्स कणिकाएं रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती है। रोग और जीवाणु, रोग आप जानते हो अच्छे तरह से कौन कौन से रोग होते हैं, और जीवाणु होते हैं भाई बैक्टीरिया। जीवाणु में होता है बैक्टीरिया, कीड़े, छोटे मोटे वो होते हैं सूक्ष्म जीव, जो इंसान के शरीर को नुकसान बहुत पहुंचाते हैं। एक बार कोई बीमारी हो गई तो इन्हीं की वजह से फैलती है। ठीक है, इसको याद रखना। तो इन सभी से रक्षा करता है WBC। अगले पार्ट में मिलते हैं आप सभी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही आप सभी को बता दें, कुछ करंट चीज़ याद रखिए वरना आप भूल सकते हैं। जो RBC होता है वो 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। ठीक है, 2 से 4 दिन ही ये जिंदा रहता है, इसके बाद में इसकी मौत हो जाती है और नया ब्लड बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहना क्या चाह रहा है कि ये जो इसका काम क्या है, ये WBC का क्या है, तो ये रोगों से रक्षा करता है, और रोगों से रक्षा करता है तो इसी को कहते हैं सुरक्षा कवच। तो इंसान के शरीर का जो सुरक्षा कवच है वो किसको कहा जाता है, वो WBC को कहा जाता है। कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है। अगले वीडियो